अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में हनफियों के हवाले से एक ऐसा अजीबो गरीब अकीदा बयान किया कि जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि हनफियों के नज़दीक अगर किसी औरत के ससुर ने सिर्फ बुरे इरादे के साथ अपनी बहू को सिर्फ टच कर लिया तो टच करने ही से तलाक वाक़ हो जाता है। इससे भी खतरनाक मसला, किसी ससुर ने अपनी बहू के सर पे हाथ फेरा या उसको एक ज़ाहिर उसकी बच्चियों की जगह महरम है, हमेशा के लिए महरम है, इवन वो तलाक भी दे दे उसका बेटा तब भी महरम है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 23 के तहत। अगर उसके ससुर की नीयत उस वक्त खराब थी हाथ लगाते हुए सिर्फ, तो वो बहू उसके अपने बेटे के हक से निकल गई। वो बेटा बेचारा मजदूरी में गया हुआ है, वो तलाक का इख्तियार बेटे को था, ससुर ने पकड़ के तो वो बहू फारग करवा दी। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया है, नाउज़ुबिल्लाह। फिक़ह हनफी वालों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जो फिक़ह हनफी के जो बाप परेशान है ना कि हमारे बच्चे जो है वो हमारी बहुओं के पीछे पागल हुए हैं और इसको तलाक नहीं देते हैं, तो तलाक देने की जरूरत नहीं है। तुझे बिस्मिल्लाह करो तो फिक़ह फारग हो जाएगा, तो पुत्र बाहर होगा तो सिर्फ हाथ लाल होते फारग। ये मैं मजाक इसलिए उड़ा रहा हूं कि ताकि पता चले कि आपके बुजुर्गों ने इस्लाम की क्या खिदमत की है। लो सामो हूं मुन दसो कि मैं हूं क्या करा कि बाबे ते शाही कोई नहीं, या ये क्या करा कि बाबे ते बड़ी पैड़ी शायद उनको नवा शेर मेरे को कटाड़ा है इन्होंने। अब ये वो मसाइल है, वो बताते हैं कि जी वो आपको पता है इस तरह हो जाता है। अल्लाह से डर जाओ। अगर कोई जानबूझ के भी कोई ससुर बहू को इस तरीके से हाथ लगाता है तो वो लानत कमा रहा है। उसके बेटे की तलाक कहां से वाक़ होगी? उस बेचारे का क्या कसूर है? नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसमें इस दफ़ा पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज खान भी शामिल हैं। दरअसल ये कंट्रोवर्सी इस दफ़ा इस तरह से शुरू हुई कि इंजीनियर साहब के एक 7 माह पुराने पॉडकास्ट से क्लिप को उठाया गया और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलेट किया गया, जिसमें इंजीनियर साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो आज फौज के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म बनकर खड़े हैं, ये दरअसल पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रहे हैं। और मजीद इसी पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब ने पीटीआई के डिजिटल ट्रोल्स को दहशतगर्दी से ताबीर किया था। इंजीनियर साहब की इन्हीं स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले इंजीनियर साहब के हवाले से ये बयान कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। लेकिन साथ में मैं आप तमाम भाइयों को ये भी बता दूं कि तलहा हद की इसी पॉडकास्ट के हवाले से लगभग 7 माह पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी और अब लगभग 7 माह के बाद एक दफा फिर से उसी पॉडकास्ट की क्लिप को उठा के सर्कुलेट करके कंट्रोवर्सी की जा रही है। इसी के हवाले से इंजीनियर साहब ने ये कमेंट किया कि इमरान रियाज खान साहब ने उनकी 7 माह पुरानी वीडियो को उठाया और उस पॉडकास्ट में से भी इंजीनियर साहब की क्लिप को आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाया। और इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी के हवाले से इंजीनियर साहब नेक्स्ट संडे को तफसीली रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान कैसर अहमद राजा साहब को इंजीनियर साहब को आरसीएम कहने पर और मुफ्ती यासिर साहब के हिजबुत तहरीर के इल्जाम पर तफसीली जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। कि सारी की सारी तोहमत पूरी करने के बाद कहेंगे मैं जानता नहीं हूं, ऐसा क्या पता ना भी हो। ऐसा भाई तुमने 15 मिनट का पूरा खुतबा दिया है कि मैं हिजबुत तहरीर का हूं, उसके बाद आप ये जुमला नहीं बोल सकते कि क्या पता हो क्या पता ना हो। कह दे अगर वो नहीं है तो। अगर वो मैंने कहा है कि मैं हूं या मैंने कहा है कि मैं नहीं हूं, उसकी अदम मौजूदगी में इन दोनों जुमलों की आपने ये लेक्चर किस जुर्रत से दिया है कि साहिल अदीम हिजबुत तहरीर का? ये दीनदार तबका है हमारा। जरा सोचें, जिस तरीके से ये लगाते हैं ना तोहमत, वो पूरी की पूरी तोहमत लगा देंगे। वो इंजीनियर के ऊपर रैंड कॉर्पोरेशन का पूरा इल्जाम लगाया हुआ है। जैसे कि इन्होंने देखा और खुद कहा है कि मैंने खुद सुना जेलों में एस्टेब्लिशमेंट वाले मिर्जा साहब के पास, भैया अल्लाह को मान और खुदा को मान, तो किस तरह की तोहमत की मैं फैक्ट्री खोल के बैठते हो? इस तरह की साइकोलॉजी के अंदर इस तरह की जो है ना आपकी स्पीच के पैटर्न्स हो तो आपको पता चल जाता है कि तोहमत भी लगा रहा है, गुस्सा भी निकाल रहा है और एंड में तदबीर भी दे रहा है कि कोई मेरे पे इल्जाम ना लग जाए मैंने तोहमत लगाई। तो लाखों लोगों को बताया कि साहिल अदीम हिजबुत तहरीर का। शेम ऑन यू फॉर इवन सेइंग दैट विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। इट इज एज लो एज इट गेट्स कि 35 मिनट तक आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे, उसके बाद आधे सेकंड की एक क्वेश्चन दे देंगे। यही उसने रैंड कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ मोहम्मद अली मिर्जा को, और एंड में बताते हैं हाँ मैंने देखा तो नहीं है। गालिब गुमान इसका मतलब यही कहते हैं, भाई हमें उर्दू में सिखाओ, हमें पता है कि तोहमत का मतलब और तोहमत के तरीके क्या होते हैं। और एंड में आप ये बोलते हैं गालिब गुमान है, तो आपने कुछ उसका अजाला नहीं किया अपनी इस गुनाह का, आपने गुनाह कर दिया हुआ है। इसको तोहमत ही कहते हैं। एक दफा साहबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और साहबी के बारे में अजीब का लफ्ज यूज कर दिया था, बुराई नहीं की थी अभी। ही सेड इट्स अ लिटिल वियर्ड, ये पैटर्न जरा वियर्ड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ माया कि अगर तू तेरे इस जुमले को, इस लफ्ज को मैं समंदर में डाल दूं तो दुनिया का सारा पानी कड़वा हो जाएगा। तूने इस लेवल का ये वजन डाल दिया अपने इस जुमले में। हम लोगों ने इतना ईजी ले लिया तोहमत को। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, तागूत शिर्क और सूद के बाद तोहमत का गुनाह है। इनको पता ही नहीं, इनको पता है इस बात का, ये आदत तक मजबूर है, अपनी इनकी फितरा करप्ट हो चुकी है।
नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ओवैस रब्बानी साहब ने एक यहूदी आलिम से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उस यहूदी आलिम ने अपनी मजहबी किताब तौरात भी दिखाई और जब ओवैस रब्बानी साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आपका खुदा के हवाले से क्या ईमान है, क्या आप खुदा को एक मानते हैं या फिर उसके साथ किसी और को मजीद शरीक भी करते हैं। Is this compulsory to wear the hat you're wearing, the small one? It's compulsory in that it's become compulsory because it began as a custom. Okay. It began as a practice that people took upon themselves, and then it was became established as part of the practice. Okay, I have a question with this book. This is not in a book format. So this is the crown. I'll do it. I'll do it. Yeah. Okay. Okay. So we thought that piece has got to come first. So we take the crown off again. Oh. Okay. So here we go. The first question I have is, how do you explain Judaism believing on one God, and do you have any other God than Yahweh or God himself? Yes. Assalamu alaikum to you, Thank to you. your listeners. Nice. Absolutely one God. This one God, there are different names that we use to describe the one God. He has no body. He has no partners of any shape or form. Wonderful. उन्होंने कहा कि एक ही खुदा है और हम एक ही खुदा के मानने वाले हैं, हम उस खुदा के सिवा किसी को नहीं मानते। ओवैस इकबाल साहब की यहूदी आलिम के साथ मुकम्मल पॉडकास्ट की लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।